दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। आज है 13 जुलाई 2022 और जान लेते हैं आज की महत्वपूर्ण खबरें जो आज के प्रमुख समाचार पत्रों पे छाई हुई हैं। सबसे पहली ये अपडेट उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड से आंदोलन की है, जो कि सामने स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए नीचे दिया गया कि माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड कार्यालय पर टीजीटी पीजीटी परीक्षा की तिथि बढ़ाने की मांग पर प्रदर्शन करते सपा छात्र सभा के कार्यकर्ता। हालांकि यहाँ पर मुझे लगता है आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने की मांग हो रही है, लेकिन यहाँ पर कुछ त्रुटिवश परीक्षा की डेट बढ़ाने की मांग की गई। हालांकि परीक्षा की तिथि अभी जारी भी नहीं की गई है। देखिए यहाँ से न्यूज़ जो है और स्पष्ट हो जाती है। देखिए यहाँ पर दिया गया कि टीजीटी पीजीटी की आवेदन तिथि बढ़ाने की मांग है, और यहाँ पर देखिए उसी न्यूज़ का वर्णन है जो कि मैंने अभी आपको फ़ोटो दिखाई थी। तो यहाँ पर देखिए लिखा है कि टीजीटी पीजीटी भर्ती के आवेदन की तिथि बढ़ाए जाने की मांग को लेकर के समाजवादी छात्र सभा के कार्यकर्ताओं ने मंगलवार को माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड में प्रदर्शन किया और ज्ञापन सौंपा। कार्यकर्ताओं ने कहा कि विश्वविद्यालयों के परीक्षा परिणाम अभी तक घोषित न होने के कारण हजारों अभ्यर्थी आवेदन से वंचित रह जाएंगे। प्रदेश सचिव संदीप यादव ने कहा कि बोर्ड अगर आवेदन की तिथि आगे नहीं बढ़ाता है तो बड़ी संख्या में अभ्यर्थी बोर्ड का घेराव करेंगे। इस मौके पर कई सारे अभ्यर्थी शामिल थे। तो कुल मिलाकर के स्थिति स्पष्ट हो चुकी है कि परीक्षा की डेट बढ़ाने की मांग नहीं की गई है, आवेदन की डेट बढ़ाने की मांग की गई है। चलिए बात करते हैं हम लोग अगली अपडेट की तरफ। तो यहाँ पर अपडेट है जूनियर एडेड हाई स्कूल रिजल्ट को लेकर के। आप लोग जानते होंगे जूनियर एडेड हाई स्कूल का संशोधित रिजल्ट जारी होना है, और कल पीएनपी पर छात्रों की तरफ से धरना प्रदर्शन किया गया। उसी के बारे में यहाँ पर अपडेट है। एडेड जूनियर हाई स्कूलों में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक के पदों पर भर्ती के लिए आयोजित परीक्षा का संशोधित परिणाम जारी किए जाने की मांग को लेकर के अभ्यर्थियों ने मंगलवार को पीएनपी कार्यालय का घेराव किया। अभ्यर्थियों ने कहा कि संशोधित रिजल्ट के इंतजार में भर्ती फंसी हुई है और जिम्मेदार विभाग स्थिति स्पष्ट करने को तैयार नहीं है। मामला पूरा आप लोग जानते ही हैं कि पहली बार जब रिजल्ट जारी किया गया बहुत सारे अभ्यर्थियों के नंबर कम थे। मामला कोर्ट तक गया, कोर्ट ने दोबारा रिजल्ट जारी करने के लिए कहा है, और सुनने में आ रहा है कि रिजल्ट बन करके तैयार हो चुका है। कुछ वेरिफिकेशन कुछ प्रोसेस है उसके इंतज़ार में, उसके कारण रिजल्ट फंसा हुआ है। हालांकि समाचार पत्रों के माध्यम से अपडेट आई थी कि 10 जुलाई के बाद कभी भी रिजल्ट आपका जारी हो सकता है, लेकिन अभी तक रिजल्ट जारी नहीं किया गया। इसी वजह से कल अभ्यर्थियों ने प्रदर्शन किया, और कुछ अभ्यर्थियों की शिकायत थी कि यहाँ पर उनके नंबर कम मिले। इसके बाद जाँच हुई, तभी यहाँ पर दोबारा रिजल्ट जारी हो रहा है। तो कल जो आंदोलन हुआ उसमें देखिए यहाँ पर दिया गया कि अभ्यर्थियों ने रजिस्ट्रार को ज्ञापन दिया है और संशोधित परिणाम शीघ्र जारी करने की मांग की है। ज्ञापन देने वालों में परिधि वर्मा, शिखा सिंह, सीपी सिंह सिंगरा और हर्ष शामिल रहे। बात करेंगे अगली अपडेट की तरफ। लोक सेवा आयोग में एक बड़ा बदलाव होने जा रहा है। यहाँ पर देखिए लिखा है एक क्लिक पर पूरा होगा हर परीक्षा का आवेदन। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की सभी परीक्षाओं में एक क्लिक पर सब अभ्यर्थी आवेदन की प्रक्रिया पूरी कर सकेंगे। इसके लिए आयोग ने एक योजना बनाई है जिसके तहत अभ्यर्थियों का डाटा बैंक तैयार किया जाएगा। इसमें आवेदन की प्रक्रिया तो आसान होगी, अभिलेख सत्यापन के लिए भी इंतजार नहीं करना होगा। तमाम ऐसे अभ्यर्थी हैं जो आयोग की अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होते रहते हैं, भर्ती लिखित परीक्षा से हो या सीधी भर्ती से, उन्हें आवेदन की प्रक्रिया पूरी करनी ही पड़ती है। अक्सर आवेदन फॉर्म में गलती भी हो जाती है, अभ्यर्थियों को आवेदन में त्रुटि सुधार का मौका दिया जाता है, इससे प्रक्रिया लंबी हो जाती है। अब आयोग इस पूरी प्रक्रिया को आसान बनाने की तैयारी कर रहा है। आयोग की योजना है कि यूपीपीएससी की परीक्षा में आवेदन करने वाले अभ्यर्थियों का एक डाटा बैंक बनाया जाए, और ऐसे में अभ्यर्थी आयोग के पास अभ्यर्थी समेत पूरी जानकारी रहेगी, और अभ्यर्थी भी जब किसी परीक्षा के लिए आवेदन करेंगे तो डाटा पहले से उपलब्ध होने के कारण आवेदन की प्रक्रिया एक क्लिक में पूरी हो जाएगी और आवेदन में गलती होने की कोई आशंका भी नहीं रह जाएगी। इसके साथ ही आयोग के पास अभ्यर्थियों के शैक्षिक अभिलेखों की जानकारी भी उपलब्ध रहेगी। आयोग के अफसरों का कहना है कि इससे अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया भी काफ़ी आसान हो जाएगी। भविष्य में इसे लागू करने की तैयारी है। तो लोक सेवा आयोग जो है
इस पर काम कर रहा है। और एक तरीके से आप लोगों का एक तरीके से OTR मॉड्यूल बनाया जाएगा, जिसमें आप लोगों की पूरा डाटा जो है वहाँ पर सेव कर दिया जाएगा। और जब भी किसी नई भर्ती के लिए आप आवेदन करेंगे तो वही आपको रजिस्ट्रेशन नंबर जो मिलेगा उसको डालने के बाद सारा डाटा आपका वहाँ पर खुल जाएगा और फटाफट आवेदन कर पाएंगे। तो इस पर लोक सेवा आयोग काम कर रहा है। कई सारे आयोगों में पहले से ही व्यवस्था लागू है। फिलहाल लोक सेवा आयोग में इस व्यवस्था को लेकर के अब प्रस्ताव चल रहा है और आने वाले टाइम पर इसको लागू करेगा आयोग। वहीं पर बता दें कि लोक सेवा आयोग की तरफ से अभी हाल ही में 9 जून 2022 को एक सीधी भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया था। तो उसमें आवेदन करने की जो लास्ट डेट थी वो 9 जुलाई थी। फॉर्मों का जब सत्यापन किया गया तो कई सारे अभ्यर्थियों के हस्ताक्षर व फोटो तो रिपोर्ट पाए गए हैं। तो लोक सेवा आयोग ने इनको एक मौका दिया है कि जो भी अभ्यर्थियों के फॉर्म में हस्ताक्षर और फोटो त्रुटिपूर्ण हैं वो 12 जुलाई से 19 जुलाई तक इसको सही कर सकते हैं, पुनः अपलोड कर सकते हैं। इसके बाद कोई भी मौका नहीं दिया जाएगा। तो जो भी अभ्यर्थी इसमें आवेदन किए थे लोक सेवा आयोग की वेबसाइट से अपना फॉर्म स्टेटस चेक कर लें, ऑब्जेक्शन की लिस्ट चेक कर लें। अगर उसमें आपका नाम है तो उसको यथासंभव सही कर दें। यहाँ पर अपडेट है CUET प्रोग्राम को लेकर के। लिखा कि स्नातक प्रोग्राम में दाखिले के लिए CUET 15 से नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने कहा कि 2 चरणों में होगी परीक्षा। तो स्नातक प्रोग्राम में दाखिले के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट यानी CUET 15 जुलाई से 20 अगस्त के बीच 2 चरणों में आयोजित होगा। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने परीक्षा की तारीख घोषणा कर दी है। देश भर के 90 विश्वविद्यालयों में CUET UG 2022 की मेरिट लिस्ट से एडमिशन होगा। इसके लिए 14,90,000 छात्रों ने आवेदन किया है। NTA ने पहले चरण की परीक्षा के लिए एडमिट कार्ड भी जारी कर दिए हैं। इसमें 98 परीक्षा केंद्रों में इसमें 98% छात्रों को उनकी पहली पसंद के आधार पर परीक्षा केंद्र अलॉट किया गया है। यदि कोई छात्र परीक्षा केंद्र बदलाव करना चाहते हैं तो NTA को ईमेल भी कर सकते हैं। तो जो भी अभ्यर्थी फॉर्म भरे थे CUET के लिए उनके एडमिट कार्ड फर्स्ट फेज के जारी कर दिए गए हैं। आप लोग अपना एडमिट कार्ड चेक कर लें, डाउनलोड कर लें। पहले स्लॉट की जो परीक्षा है 15 तारीख से शुरू होगी, 15, 16, 18 और 20 जुलाई तक चलेगी। इसमें 8,10,000 छात्र शामिल होंगे। दूसरे स्लॉट की जो परीक्षा होगी वो 4 से 20 अगस्त के बीच चलेगी और इसके लिए एडमिट कार्ड 31 जुलाई को जारी कर दिए जाएंगे। तो जो भी अभ्यर्थी हैं देख लें और इसमें अपडेट हो लें। यहाँ पर बात हो रही है उच्च शिक्षा निदेशालय की तरफ से प्रचार भर्ती को लेकर के। लिखा है कि प्रदेश के शासकीय सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में प्रिंसिपल के यानी प्राचार्य के 50 पदों पर जो चयन है वो निरस्त कर दिया गया है। और यहाँ पर अब जो है वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों को मौका मिलेगा। उन वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थियों की यहाँ पर ज्वाइनिंग दी जाएगी। 15 जुलाई के बाद ऑनलाइन काउंसलिंग से अभ्यर्थियों को कॉलेज आवंटित करेगा। और उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने शासकीय महाविद्यालयों में प्राचार्य के 290 पदों का चयन परिणाम जारी किया था। इसके बाद उच्च शिक्षा निदेशालय ने ऑनलाइन काउंसलिंग के माध्यम से सभी चयनितों को कॉलेज भी आवंटित कर दिए थे। इसमें 50 प्राचार्यों के विभिन्न कारणों से संबंधित महाविद्यालय में ज्वाइन नहीं किया है। मतलब ये 50 ज्वाइन नहीं किए हैं, इस वजह से उनके फॉर्म निरस्त कर दिए गए। वेटिंग वालों को भी यहाँ पर मौका दिया जाएगा। एक ही TUC अपडेट है कि यहाँ पर अब आपको 3 साल में BTech की डिग्री मिल पाएगी। नई शिक्षा नीति लागू करने के लिए बोर्ड ऑफ स्टडीज़ की बैठक में सहमति मिल गई है और इंजीनियरिंग के छात्रों को अब 3 साल में BTech की डिग्री मिल पाएगी। नई एजुकेशन पॉलिसी के तहत इस व्यवस्था को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम प्राविधिक विश्वविद्यालय लागू करने जा रहा है। कुलपति प्रोफेसर प्रदीप कुमार मिश्रा की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई बैठक में इस पर विस्तार से चर्चा हुई है। दरोगा भर्ती को लेकर के एक बड़ी अपडेट है कि दरोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ी संबंधी आरोपों की अर्जी पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला 25 जुलाई को आएगा। तो 2020-21 में आयोजित दरोगा भर्ती परीक्षा में गड़बड़ियों के आरोपों को लेकर के रिपोर्ट दर्ज करने की मांग वाली अर्जी पर सुनवाई पूरी कर दी गई। CGM रवि कुमार गुप्ता ने अर्जी पर सुनवाई के बाद 25 जुलाई के लिए आदेश सुरक्षित कर लिया है। पूर्व IPS अधिकारी अमिताभ ठाकुर ने कोर्ट में अर्जी देकर के बताया कि इस परीक्षा में अभ्यर्थियों द्वारा दिए गए तथ्यों सबूतों से प्रथम दृष्टया भर्ती में भारी गड़बड़ी की आशंका है। वहीं परीक्षा के दौरान STF ने भी कई FIR दर्ज किए हैं। तो फिलहाल अब इसका जो मामला है वो 25 जुलाई को मतलब इसका आदेश सुनाया जाएगा। अगली अपडेट है लोक सेवा आयोग से PCS 2021 के रिजल्ट को लेकर के। तो फिलहाल
कल लोक सेवा आयोग की तरफ से पीसीएस मेंस 2021 का परिणाम जारी कर दिया गया है। 1285 अभ्यर्थी यहाँ पर सफल घोषित किए गए हैं और साक्षात्कार को नहीं मिले 1869 योग्य। तो यहाँ पर कई सारे अभ्यर्थी योग्य नहीं मिल पाए हैं और 623 पदों के सापेक्ष में 1869 अभ्यर्थियों को यहाँ पर शामिल होना था, लेकिन 1285 अभ्यर्थी यहाँ पर सफल हो पाए हैं। वहीं पर आपको बता दें कि प्री परीक्षा में भी ऐसे हुआ था कि मानक के अनुरूप अभ्यर्थी सफल नहीं हो पाए थे और मेंस में भी ऐसा हुआ, जितना मानक था उसके अनुसार अभ्यर्थी सफल नहीं घोषित हो पाए हैं। और आयोग के अनुसार इसी हफ्ते आपका इंटरव्यू का कार्यक्रम जारी कर दिया जाएगा, जो कि यहाँ पर समाचार पत्रों में आप लोग देख सकते हैं कि इसी हफ्ते आएगा इंटरव्यू का कार्यक्रम। अंत में बात करेंगे एलटी ग्रेड को लेकर के। तो 8000 राजकीय शिक्षकों के नियमित वेतन का रास्ता साफ हो गया है। ठीक है, प्लान यानी समग्र शिक्षा अभियान यानी रमसा के तहत प्रदेश भर में खुले 1472 राजकीय विद्यालयों करीब 8000 शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है। उनका वेतन अब नियमित रूप से तय तिथि पर मिलने का रास्ता साफ हो गया है। शासन ने प्लान के तहत खुले विद्यालयों के स्टाफ के वेतन का मद नॉन प्लान के राजकीय विद्यालयों के वेतन मद में मंगलवार को समाहित कर दिया है। तो कुल मिलाकर के अच्छी खबर है ये एलटी ग्रेड शिक्षकों के लिए। तो दोस्तों, ये हो गई आज की सारी अपडेट। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।